गुड मॉर्निंग। आज हम सामाजिक परिवर्तन, उद्विकास व प्रगति के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, समाज परिवर्तनशील होता है और मानव इतिहास को अगर हम देखें तो ऐसा कोई भी समाज हमें नहीं मिलेगा जो एक निश्चित सामाजिक ढांचे में रहा हो। भौतिक पदार्थ हो या अन्य प्राकृतिक रचनाएं हों, सभी में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। फिर समाज तो मानवकृत संस्कृति की विविधता की एक धरोहर है, वहाँ तो परिवर्तन होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। सामान्यतः परिवर्तन, उद्विकास और प्रगति ये तीन ऐसे शब्द हैं जो परस्पर निकट होते हुए समानार्थ रखते हैं, किंतु एक समाजशास्त्री दृष्टिकोण से इसमें बहुत विस्तृत अंतर हमें दिखाई देता है। हम सबसे पहले बात करें परिवर्तन की कि परिवर्तन क्या है, उसके बाद हम सामाजिक परिवर्तन की परिचर्चा करेंगे। परिवर्तन किसी भी निश्चित दिशा में प्रवाहमान किसी क्रिया अथवा किसी भौतिक या अभौतिक संस्कृति के किसी पक्ष में विचलन होने या विचलन उत्पन्न करने को कहते हैं। यानी परिवर्तन पहले की जो अवस्था थी या अस्तित्व था, उसके प्रकार में अंतर को कहते हैं। हम ये कह सकते हैं परिवर्तन किसी भी भौतिक अथवा अभौतिक वस्तु की निश्चित दिशा में विचलन की स्थिति है। ये विचलन या तो स्वयं की प्रकृति के कारण होता है या किन्हीं नियमों के द्वारा अथवा मानव समाज के द्वारा योजनाबद्ध रूप से भी किया जा सकता है। परिवर्तन से या तो उस वस्तु के समस्त ढांचे में बदलाव आ सकता है अथवा उसका कोई एक विशेष पक्ष प्रभावित हो सकता है। परिवर्तन एक सार्वभौमिक और सार्वकालिक प्रघटना है। हम ये कह सकते हैं कि परिवर्तन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी विश्व का ऐसा कोई समाज नहीं जहाँ परिवर्तन या बदलाव हमें दिखाई नहीं देता हो, चाहे वो कितना ही आदिम समाज हो या कितना ही आधुनिक हो। यानी परिवर्तन एक सार्वकालिक प्रघटना भी है, अर्थात हर काल में हमें परिवर्तन एक अवस्था से दूसरी अवस्था में हमें अंतर दिखाई देता है। परिवर्तन की जो प्रक्रिया है उसकी प्रकृति को लेकर सामान्यतः इसको विचलन से संबद्ध किया जाता है, किंतु यथार्थ में परिवर्तन और विचलन दो विपरीत चीज़ें हैं। विचलन का अर्थ जहाँ खराब है सामाजिक अर्थ में लिया जाता है, वहीं सामाजिक परिवर्तन एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलाव या अंतर को कहते हैं। अब हम बात करें सामाजिक परिवर्तन की। प्रारंभ के जब समाजशास्त्रियों ने समाज के बारे में अध्ययन प्रारंभ किया तो उन्होंने उद्विकास, प्रगति व सामाजिक परिवर्तन जैसी अवधारणाओं को एक ही अर्थ में ग्रहण किया, किंतु जैसे जैसे उनके ज्ञान का विकास हुआ तो सामाजिक परिवर्तन को, उद्विकास को, प्रगति को भिन्न अर्थों में समझा गया। जब हम बात करें परिवर्तन की तो इसे विभिन्न समाजशास्त्रियों ने विभिन्न तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया है। मैकाइवर और पेज सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या सामाजिक संबंधों में परिवर्तन के द्वारा करते हैं। उनके अनुसार समाज स्वयं ही सामाजिक संबंधों का जाल है, अतः सामाजिक परिवर्तन इन्हीं संबंधों के रूपों में परिवर्तन के रूप में देखा जा सकता है। यानी सामाजिक संबंध बदलेंगे तो हमारे समाज का ढांचा भी बदलेगा। किंग्सले डेविस का मत अनेक अर्थों में पूर्णतः समाजशास्त्रीय है। डेविस ने सामाजिक परिवर्तन को संरचनात्मक, प्रकारात्मक दृष्टि से देखा, अर्थात वे सामाजिक परिवर्तन तभी मानते हैं जब सामाजिक ढांचे में अथवा समाज की विभिन्न इकाइयों जैसे संस्थाएं, समुदाय, समितियां, अनेक प्राथमिक और द्वितीयक समूह में परिवर्तन होता है।
तथा साथ ही इन परिवर्तनों में इनके प्रकारों में भी परिवर्तन आता है। यानी ढांचे में, संरचना में परिवर्तन होगा तो उससे संबद्ध जो भूमिकाएं हैं उनमें भी परिवर्तन हमें दिखाई देगा। अर्थात परिवर्तन सामाजिक संगठन, समाज के ढांचे और प्रकार्य दोनों में घटित होता है। सामाजिक संरचना विभिन्न इकाइयों से क्रमबद्ध संबंधों का ही परिणाम होती है, और जब ढांचे की किसी इकाई में परिवर्तन होता है तो अन्य इकाइयों के स्वरूप को भी प्रभावित करती हैं। इसका परिणाम ये होता है कि इन इकाइयों के प्रकारों में भी अंतर आ जाता है, जिससे संपूर्ण सामाजिक संरचना परिवर्तित दिखाई देती है या परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरती है। ये परिवर्तन वांछित भी हो सकते हैं और स्वतः भी हो सकते हैं। जैसे इसको हम इस उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। कृषि कार्यों में हल व अन्य आदिम तरीकों के स्थान पर यदि ट्रैक्टर या अन्य आधुनिक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है तो कृषि का ढांचा बदल जाएगा तथा नई इकाइयों का कार्य भी बदल जाएगा, और जिस गति से पहले खेती होती थी उसके विभिन्न प्रकार में इसमें नई व्यवस्थाएं अस्तित्व में आएंगी। ये तो भौतिक दशाओं में परिवर्तन की बात हुई, किंतु समाज के संदर्भ में संरचना और प्रकारों में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। वर्तमान युग में जैसे विवाह ढांचे में हमें बहुत परिवर्तन देखते हैं। धार्मिक कर्मों के स्थान पर लौकिक कर्मों ने स्थान ले लिया, सिविल मैरिज भी हो रहे हैं, बाल विवाह तथा प्रथा प्रथा में व्यापक परिवर्तन आया है। इन सब से विवाह में पति पत्नी के संबंधों में, बहू सास ससुर के प्रतिबंधों में तथा परिवार नातेदारी के संबंधों, धर्म की संस्थाओं में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। डेविस का सामाजिक संरचना और प्रकार्य में परिवर्तन का यही अर्थ है कि सामाजिक परिवर्तन समाज के ढांचे को परिवर्तित करता है, और वो ढांचा तब परिवर्तित होता है जब उसके प्रकारों में या सामाजिक संबंधों में अंतर आता है। गिलिन और गिलिन ने सामाजिक परिवर्तन को सांस्कृतिक धरातल पर समझाने का प्रयास किया है। उनके अनुसार सामाजिक परिवर्तन जीवन की मानी हुई रीतियों में परिवर्तन को कहते हैं, चाहे वो परिवर्तन भौगोलिक दशाओं में परिवर्तन से हुए हों या सांस्कृतिक साधनों, जनसंख्या की संरचना व विचारधारा के परिवर्तन से, अथवा समय के अंदर ही आविष्कारों के फलस्वरूप भी हो सकते हैं। इस प्रकार हम जब परिवर्तन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन समाज की संरचना, उसके प्रकारों में परिवर्तन को कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन समाज के व्यक्ति विशेष अथवा कुछ ही व्यक्तियों में आए परिवर्तन मात्र से नहीं माना जाता, अपितु समाज के अधिकांश व्यक्तियों द्वारा उसे जीवन, व्यवहार व विश्वासों में स्वीकार किए जाने पर ही स्वीकार्य है। सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है, ताकि आधुनिक से आधुनिक और आदिम से आदिम समाज में होता रहा है। कोई भी समाज पूर्णतः स्थिर अथवा गत्यतात्मक नहीं है। सामाजिक परिवर्तन का संबंध समय से भी है। यद्यपि प्रत्येक काल में कुछ न कुछ परिवर्तन होता है, किंतु फिर भी किसी समय इसकी गति धीमी होगी या तीव्र होगी, यह अलग अलग समाज पर निर्भर करता है। किसी भी समाज में परिवर्तन की क्या गति होगी, वह इस समाज में विद्यमान परिवर्तन के कारणों अथवा उन कारणों का समाज में सापेक्षिक महत्व क्या है, इस पर निर्भर करता है। एक छोटा सा सांस्कृतिक तत्व संपूर्ण समाज में परिवर्तन ला सकता है, तो दूसरी ओर समाज किसी महत्वपूर्ण आविष्कार को नकार भी सकता है। तो इस प्रकार सामाजिक संरचना व उससे संबंध प्रकारों में जो हम परिवर्तन देखते हैं, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जो बदलाव हम देखते हैं, वही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। धन्यवाद।